अकबर और बीरबल अनोखी शर्त। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। मौसम बड़ा सुहाना था और सम्राट का मन भी प्रसन्न था। उन्होंने सोचा कि आज दरबारियों के साथ कुछ खेल किया जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबको एक अनोखी शर्त देता हूं। जो इस शर्त को पूरा करेगा उसे हम शाही खजाने से इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो उठे। शर्त सुनने के लिए सब कान लगाए बैठे। अकबर ने कहा, दरबार से बाहर जाओ और ऐसा काम करके दिखाओ कि वह काम देखने वाला हर व्यक्ति सोच में पड़ जाए। यानी न पूरी तरह सही हो और न पूरी तरह गलत। जो यह कर दिखाएगा वही विजेता होगा। दरबारियों की कोशिश। दरबारियों ने अलग अलग तरीके से कोशिश की। किसी ने सड़क पर आधी दीवार बनवानी शुरू की। किसी ने पेड़ को बीच में से काटकर छोड़ दिया। किसी ने रास्ते में मिट्टी का ढेर जमा कर दिया। लोग रुक रुक कर देखते तो जरूर थे, लेकिन जल्द ही समझ जाते कि यह अधूरा काम है। सब दरबारियों की कोशिश नाकाम हो गई। बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम क्या नया करते हो। बीरबल थोड़ी देर सोच में डूबे। फिर वे दरबार से बाहर गए। वहां उन्होंने एक लंबी सड़क पर अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर चलने लगे। रास्ते में लोगों ने देखा कि बीरबल नंगे पैर जा रहे हैं, जबकि उनके जूते हाथ में हैं। किसी ने पूछा, बीरबल जी, आपने जूते क्यों उतार रखे हैं? अगर चलना ही है तो पैरों में पहन लो, और अगर नहीं पहनने तो हाथ में क्यों पकड़े हो? बीरबल हंसते हुए बोले, भाई, जूते पैरों में भी हैं और नहीं भी हैं। अब तुम ही सोचो, यह काम सही है या गलत? दरबार में वापसी। लोग यह सुनकर हैरान रह गए। सब जगह चर्चा होने लगी, बीरबल का काम न तो पूरा सही है, न ही पूरा गलत। सचमुच यह अजीब है। जब बीरबल दरबार लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल, क्या किया तुमने? बीरबल ने सारा हाल सुनाया। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, यही तो असली बुद्धिमानी है। तुमने साधारण सा काम करके भी मेरी शर्त पूरी कर दी। सचमुच तुम्हारी समझदारी का कोई जवाब नहीं। सीख। इस घटना से अकबर ने समझा कि बुद्धि केवल बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि साधारण कामों में भी छिपी होती है। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सूझबूझ से हर मुश्किल शर्त को पूरा किया जा सकता है। अकबर और बीरबल अनोखी शर्त। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। मौसम बड़ा सुहाना था और सम्राट का मन भी प्रसन्न था। उन्होंने सोचा कि आज दरबारियों के साथ कुछ खेल किया जाए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दरबारियों, आज मैं तुम सबको एक अनोखी शर्त देता हूं। जो इस शर्त को पूरा करेगा उसे हम शाही खजाने से इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्सुक हो उठे। शर्त सुनने के लिए सब कान लगाए बैठे। अकबर ने कहा, दरबार से बाहर जाओ और ऐसा काम करके दिखाओ कि वह काम देखने वाला हर व्यक्ति सोच में पड़ जाए। यानी न पूरी तरह सही हो और न पूरी तरह गलत। जो यह कर दिखाएगा वही विजेता होगा। दरबारियों की कोशिश। दरबारियों ने अलग अलग तरीके से कोशिश की। किसी ने सड़क पर आधी दीवार बनवानी शुरू की। किसी ने पेड़ को बीच में से काटकर छोड़ दिया। किसी ने रास्ते में मिट्टी का ढेर जमा कर दिया। लोग रुक रुक कर देखते तो जरूर थे, लेकिन जल्द ही समझ जाते कि यह अधूरा काम है। सब दरबारियों की कोशिश नाकाम हो गई। बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा,
बीरबल, अब तो तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम क्या नया करते हो। बीरबल थोड़ी देर सोच में डूबे। फिर वे दरबार से बाहर गए। वहां उन्होंने एक लंबी सड़क पर अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर चलने लगे। रास्ते में लोगों ने देखा कि बीरबल नंगे पैर जा रहे हैं, जबकि उनके जूते हाथ में हैं। किसी ने पूछा, बीरबल जी, आपने जूते क्यों उतार रखे हैं? अगर चलना ही है तो पैरों में पहन लो, और अगर नहीं पहनने तो हाथ में क्यों पकड़े हो? बीरबल हंसते हुए बोले, भाई, जूते पैरों में भी हैं और नहीं भी हैं। अब तुम ही सोचो, यह काम सही है या गलत? दरबार में वापसी। लोग यह सुनकर हैरान रह गए। सब जगह चर्चा होने लगी, बीरबल का काम न तो पूरा सही है, न ही पूरा गलत। सचमुच यह अजीब है। जब बीरबल दरबार लौटे तो अकबर ने उनसे पूछा, तो बीरबल, क्या किया तुमने? बीरबल ने सारा हाल सुनाया। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, यही तो असली बुद्धिमानी है। तुमने साधारण सा काम करके भी मेरी शर्त पूरी कर दी। सचमुच तुम्हारी समझदारी का कोई जवाब नहीं। सीख। इस घटना से अकबर ने समझा कि बुद्धि केवल बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि साधारण कामों में भी छिपी होती है। और बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सूझबूझ से हर मुश्किल शर्त को पूरा किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, अद्भुत कागज का रहस्य। एक बार की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सुबह सुबह एक अजीब सा मामला सामने आया। शाही मुहर लगाने वाला खास कागज का पुलिंदा, जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण आदेशों के लिए रखा जाता था, अचानक गायब हो गया था। यह साधारण कागज नहीं था। इसे अल्फज़ेनूर कहा जाता था। कहते हैं, उस कागज पर जो भी आदेश लिखा जाता, वह पूरे राज्य में प्रकाश की गति से फैल जाता और किसी भी कोने में बैठे अधिकारी तक उसकी खबर पहुंच जाती। इसीलिए वह कागज दरबार का खजाना माना जाता था। अकबर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर यह कागज गलत हाथों में चला गया तो पूरे साम्राज्य को भारी नुकसान हो सकता है। तुरंत ढूंढो इसे। दरबारी इधर-उधर भागने लगे, पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है तुम इसका रहस्य जरूर खोलोगे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई के जाल से नहीं बच सकता। जांच की शुरुआत। बीरबल ने दरबार के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। उसने ध्यान दिया कि जिस कमरे में कागज रखा था, वहां ताले चाबी बिल्कुल सही हालत में थी। मतलब चोर को ताले की चाबी मालूम थी। उसने शाही मुहर लगाने वाले 3 कर्मचारियों को बुलाया। पहला नादिर, दूसरा कासिम, तीसरा रहमान। तीनों ने अपनी अपनी सफाई दी। नादिर बोला, हुजूर, मैं तो रात भर बीमार था, मुझे तो कमरे में जाने की ताकत ही नहीं थी। कासिम बोला, जहांपनाह, मैं तो दरबार से ही बाहर नहीं गया, पूरी रात गश्त करता रहा। रहमान बोला, मुझ पर शक न कीजिए, मैं तो मस्जिद में था, सुबह की नमाज के बाद ही लौटा। बीरबल शांत भाव से सब सुनते रहे। फिर बोले, अच्छा, अगर तुम सब निर्दोष हो तो असली चोर का पर्दाफाश खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आज रात तुम तीनों इस कमरे में रहोगे और सुबह सच सामने आ जाएगा। बीरबल की चाल। रात को बीरबल ने उन तीनों को उसी कमरे में बैठा दिया। कमरे के बीच में उन्होंने एक पुराना संदूक रखा और कहा, इस संदूक में मैंने एक रहस्यमय तोता रखा है। यह तोता सिर्फ चोर का नाम लेगा,
जो भी अपराधी होगा सुबह यह तोता उसका राज खोल देगा। यह सुनकर तीनों हैरान हो गए। बीरबल ने उन्हें बाहर से ताला लगाकर छोड़ दिया। असल में संदूक में कोई तोता नहीं था, सिर्फ खाली डिब्बा रखा था। लेकिन बीरबल को मालूम था कि डर और अपराध बोध इंसान से खुद सच उगलवा देता है। सच का खुलासा। सुबह दरबार में तीनों को बुलाया गया। अकबर ने आदेश दिया, तोते ने क्या कहा? तीनों ने डर के मारे चुप्पी साध ली। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह असली चोर खुद सामने आएगा। मैंने संदूक के ढक्कन पर राख लगाई थी। जो व्यक्ति रात को डर के मारे तोते की जांच करेगा उसके हाथों पर राख जरूर लग जाएगी। बीरबल ने कहा, अपना अपना हाथ दिखाओ। नादिर और कासिम के हाथ साफ थे, लेकिन रहमान के हाथों पर राख के निशान थे। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तू ही चोर है। रहमान घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा उस कागज को बेचकर दौलत कमा लूंगा, लेकिन डर के मारे छिपा दिया था। बीरबल की बुद्धिमानी। कागज बरामद हो गया। अकबर ने राहत की सांस ली और रहमान को सजा दे दी। फिर मुस्कुराकर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर हमारी इज्जत बचा ली। बिना तलवार उठाए तुमने सच्चाई सामने ला दी। सचमुच तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, इंसान चाहे जितना चालाक क्यों न बने, पर उसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाती है। और इस तरह बीरबल की सूझबूझ से राज्य फिर सुरक्षित हो गया। अकबर बीरबल की कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल, बोलती हुई दीवार। एक बार बादशाह अकबर अपने महल के नए बने हिस्से का निरीक्षण कर रहे थे। यह हिस्सा बहुत सुंदर बनाया गया था। संगमरमर की चिकनी दीवारें, नक्काशीदार खिड़कियां और सोने चांदी से जड़ा दरवाजा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह दीवारें इतनी सुंदर और मजबूत बनी हैं कि सदियों तक कोई इन्हें हिला भी नहीं सकेगा। इतना सुनते ही एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सचमुच इन दीवारों में जान है। अगर ये बोल सकती तो आपके साम्राज्य की गवाही देती। अकबर मुस्कुराए और मजाक में बोले, क्यों न हम इन दीवारों से पूछें कि इन्हें किसने बनाया और इनमें कौन सा राज छिपा है। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, अगर तुम इतने चतुर हो तो जरा हमें बताओ कि ये दीवारें क्या कहती हैं। अब पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने धीरे से दीवार की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, ये दीवारें बोलती नहीं, लेकिन इनका मौन ही बहुत कुछ कहता है। अगर ये बोलती तो बताती कि इन्हें बनाने वाले मजदूर दिन रात कितनी मेहनत करते थे। ये कहती कि कुछ ने पसीना बहाया, कुछ ने भूखे पेट पत्थर ढोए। ये दीवारें गवाही देती कि शाही वैभव के पीछे कितनी मेहनतकश आत्माएं छिपी हैं। दरबारियों के चेहरे उतर गए। अकबर गंभीर हो गए और बोले, तो क्या यह दीवारें यह भी कहेंगी कि हमें केवल अपने वैभव पर नहीं बल्कि उन मेहनतकशों पर भी गर्व करना चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बिल्कुल जहांपना। असली ताकत महल की ऊंचाई में नहीं बल्कि उन हाथों की मेहनत में है जिन्होंने इसे खड़ा किया। अगर दीवारें बोल पाती तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लेती। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया कि उन मजदूरों को इनाम दिया जाए जिन्होंने महल के निर्माण में भाग लिया था। सारे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। सीख, वैभव और शोहरत के पीछे हमेशा मेहनत और त्याग छुपा होता है। असली सम्मान उसी को देना चाहिए जो नींव से इमारत खड़ी करता है।
अकबर और बीरबल आधे कटे आम का रहस्य। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। बाग में पेड़ पौधे लहलहा रहे थे और आम के पेड़ों पर खूब फल लगे थे। अकबर को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज दरबार में सभी दरबारियों को बाग के आम खिलाए जाएं। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया, जाओ बाग से सबसे अच्छे और पके हुए आम तोड़कर लाओ। आज हम दरबारियों को अपनी बगिया का स्वाद चखाएंगे। कुछ देर बाद सेवक टोकरी भरकर आम लेकर आया, लेकिन जब टोकरी खोली गई तो सभी हैरान रह गए। टोकरी में रखे आधे से ज्यादा आम किसी ने बीच से काटकर रख दिए थे। अकबर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये किसकी हिम्मत हुई कि मेरे बाग के आम काटे और आधे आधे रख दिए? यह चोरी है। सारे दरबारी चुप हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। मुझे पता लगाकर बताओ कि यह काम किसने किया और क्यों किया। बीरबल ने टोकरी को ध्यान से देखा। उन्होंने आम उठाए, सूंघे और फिर टोकरी के नीचे झांका। कुछ देर सोचने के बाद वे मुस्कुराए। फिर बोले, जहांपनाह, यह किसी चोर का काम नहीं है। यह आपके बाग के माली की ही करतूत है। अकबर चौंके। माली? लेकिन उसने आधे आम काटकर क्यों रख दिए? बीरबल ने धीरे धीरे समझाया, जहांपनाह, माली गरीब है। उसने सोचा होगा कि अगर पूरे आम वह चख लेगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन उसने चालाकी से आधा आम काटकर रखा ताकि लगे जैसे आम तो पूरे हैं। बाकी आधे वह अपने परिवार के लिए ले गया। अकबर ने सेवकों को आदेश दिया कि माली को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही देर में माली दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने गुस्से से पूछा, सच सच बता, क्या तूने आम काटे हैं? बेचारा माली कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे भूल हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे, इसलिए मैंने आधे आम अपने लिए रख लिए। मैंने सोचा था कि शायद किसी को पता न चले। अकबर का चेहरा कठोर हो गया, मगर बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, माली ने गलती जरूर की है, लेकिन उसका कारण भूख और मजबूरी है, लालच नहीं। दंड देने से उसकी गरीबी नहीं मिटेगी। अगर आप चाहें तो उसकी मदद करके उसके परिवार को भूख से बचा सकते हैं। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर उनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने माली को माफ कर दिया और उसे कुछ धन और अन्न देकर कहा, अब से अपने बच्चों को भूखा मत रखना और याद रखना, चोरी कभी मत करना। माली ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। सीख, भूख और मजबूरी कभी कभी इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन सच्चा न्याय वही है जिसमें दंड के साथ दया भी हो। अकबर और बीरबल, अद्भुत ताले का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने एक बड़ा, भारी भरकम लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर एक चमचमाता हुआ ताला लगा था, जो बहुत ही अनोखा और कलाकारी से बनाया गया था। अकबर ने दरबारियों से कहा, यह ताला एक दूर देश से मुझे तोहफे में मिला है। कहते हैं कि यह ऐसा ताला है जिसे खोलना आसान नहीं। इसे खोलने के लिए केवल दिमाग चाहिए, चाबी नहीं। लेकिन जब तक सही तरकीब न मिले, यह नहीं खुलेगा। सभी दरबारी चकित रह गए। वे ताले को देखने लगे, कभी इधर से घुमाते, कभी उधर से, मगर कोई भी उसे खोल नहीं पाया। तभी अकबर मुस्कुराए और बोले, दरबारियों, जो इस ताले को खोलेगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, पर कोई सफल न हुआ।
आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की बड़ी चर्चा है। देखो, क्या तुम इस अद्भुत ताले को खोल सकते हो? बीरबल ने ध्यान से ताले को देखा। ताला वास्तव में अनोखा था। उस पर फूल पत्तियों की नक्काशी थी और बीच में एक छोटा सा छेद बना हुआ था। बीरबल ने संदूक के चारों ओर घूमकर उसे अच्छे से परखा। फिर दरबार में खड़े होकर बोले, जहांपनाह, यह ताला ताकत से नहीं खुलेगा। इसे दिमाग से खोलना होगा। और इसका रहस्य ताले में नहीं, बल्कि इस संदूक के अंदर ही छुपा है। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह ताला दरअसल एक पहेली है। इसके छेद में केवल हवा की एक फूंक ही इसका राज खोल सकती है। इतना कहकर बीरबल ने झुककर उस छोटे छेद में हल्की सी फूंक मारी। अचानक क्लिक की आवाज हुई और ताला खुल गया। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, इस ताले की बनावट ही ऐसी थी कि जैसे ही इसमें थोड़ी हवा जाती, अंदर का तंत्र ढीला होकर खुल जाता। दूसरों ने इसे जोर जबरदस्ती से खोलने की कोशिश की, जबकि रहस्य बहुत सरल था। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, सचमुच तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। तुमने फिर साबित कर दिया कि कठिन से कठिन चीजें भी धैर्य और बुद्धि से हल हो जाती हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी जीवन के ताले भी ऐसे ही होते हैं। जितना जोर लगाओ उतना उलझते हैं। मगर धैर्य और समझदारी से सोचो तो अपने आप खुल जाते हैं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली इनाम में दी। सीख, कभी कभी बड़ी समस्याओं का हल बहुत सरल होता है। बस जरूरत है धैर्य और समझदारी से देखने की। अकबर और बीरबल, सुनहरी छाया का रहस्य। एक समय की बात है। सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धि, न्याय और वैभव के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। वहां रोजाना अलग अलग राज्यों और नगरों से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। और जब किसी कठिन सवाल या विवाद का समाधान किसी को समझ नहीं आता, तो सबकी नजरें अपने आप बीरबल की ओर चली जातीं। एक दिन फाल्गुन मास की दोपहर को, जब महल की छतों पर सुनहरी धूप बिखरी हुई थी, तभी दरबार में एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा। सुनहरी छाया का किस्सा। दरबार में एक गांव का किसान अपने बेटे के साथ आया। किसान का नाम हरिदास था। वह घबराया हुआ था और बार बार जमीन की ओर देख रहा था। अकबर ने पूछा, कहो हरिदास, दरबार में क्यों आए हो? हरिदास ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे खेत में एक अद्भुत घटना घट रही है। हर दिन सुबह होते ही मेरे खेत की पगडंडी पर एक सुनहरी छाया उतरती है। वह छाया कभी पेड़ की तरह लगती है, कभी घोड़े की तरह और कभी इंसान की तरह। जब वह छाया आती है तो पूरा खेत सुनहरी चमक से जगमगा उठता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, वह गायब हो जाती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी हंस पड़े। क्या बात करते हो किसान? कहीं तुम्हें सपना तो नहीं आता? लेकिन किसान ने जिद की, जहांपनाह, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पूरे गांव ने इसे देखा है। और जब यह छाया आती है तो मेरी फसलें अचानक और हरी हो जाती हैं, जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि यह सच है तो यह एक रहस्य है जिसे जानना जरूरी है। दरबार में चर्चा। अकबर ने कहा, दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों, क्या कोई इस सुनहरी छाया का रहस्य बता सकता है?
एक ज्योतिषी बोला, जहां पनाह, यह देवताओं का आशीर्वाद हो सकता है। दूसरा बोला, नहीं, यह तो किसी अपशकुन की निशानी है। तीसरा बोला, यह शायद किसी दैत्य की चाल हो। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही कुछ कहो। तुम हमेशा असंभव बातों में भी सच्चाई ढूंढ लेते हो। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है। मैं स्वयं गांव जाकर इसकी जांच करूंगा। तब तक कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है। बीरबल, तुम कल ही हरिदास के गांव जाओ और यह रहस्य सुलझाकर लौटो। बीरबल की जांच। अगले ही दिन बीरबल अपने दो विश्वसनीय सेवकों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही सब लोग खेत के किनारे इकट्ठा हो गए। और सचमुच, जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, खेत की पगडंडी पर सुनहरी छाया उतर आई। वह छाया धीरे धीरे हिलती डुलती, आकार बदलती रही। कभी वह किसी ऊंचे पेड़ की तरह दिखाई देती, कभी घोड़े की तरह दौड़ती, और कभी इंसान की आकृति बन जाती। और पूरे खेत में एक सुनहरी चमक बिखर जाती। गांव वाले दंग रह गए। सेवक भी हैरान रह गए। लेकिन बीरबल शांति से खड़े रहे। उनकी आंखें उस छाया की गति को बहुत ध्यान से देख रही थीं। बीरबल की चालाकी। अगले दिन सुबह बीरबल फिर उसी खेत में पहुंचे। लेकिन इस बार वे अपने साथ एक बड़ा दर्पण और एक लंबी रस्सी लेकर आए। उन्होंने दर्पण खेत के एक कोने में लगाया और छाया को उस पर पड़ने दिया। जैसे ही छाया दर्पण में पड़ी, बीरबल ने रस्सी खींची और सबको दिखाया कि असल में यह छाया कहाँ से आ रही थी। असल में खेत के किनारे एक पुराना, टूटा हुआ महल था। उसकी छत पर एक सुनहरी परत जमी हुई थी, जो सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक उठती थी। हवा और बादलों की वजह से वह रोशनी कभी पेड़ जैसी, कभी घोड़े जैसी और कभी इंसान जैसी छाया बनाकर खेत की पगडंडी पर गिरती थी। बीरबल ने हंसकर कहा, गांव वालों, यह कोई दैत्य नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि सूरज की किरणें और उस पुराने महल की सुनहरी छत का खेल है। गांव वाले चकित रह गए। दरबार में वापसी। जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने पूरी बात अकबर के सामने रखी। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो यह रहस्य भी तुमने सुलझा लिया, बीरबल। सचमुच तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। जब सारे विद्वान जादू और अपशकुन की बातें कर रहे थे, तब तुमने सच्चाई खोज निकाली। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, अंधविश्वास हमेशा डर पैदा करता है, परंतु सच्चाई खोजने से डर मिट जाता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी यही बुद्धिमानी हमारे साम्राज्य को महान बनाती है। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। हर रहस्य का कोई न कोई तर्क और सच्चाई होती है। धैर्य और जिज्ञासा से ही सच्चाई सामने आती है। इस तरह सुनहरी छाया का रहस्य बीरबल की बुद्धि और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव की एक और अद्भुत मिसाल बन गई। अकबर और बीरबल, गायब होती मिठाइयों का रहस्य। शुरुआत। एक दिन अकबर के महल में शाही रसोई से शिकायत आई कि महल में रखी जाने वाली सबसे खास शाही गुलाब जामुन रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं। ये गुलाब जामुन कोई साधारण मिठाई नहीं थी। इन्हें रोज सुबह ताज़ा दूध, केसर और चांदी के वर्क से सजाकर बनाया जाता था, और ये केवल बादशाह और खास मेहमानों के लिए होती थीं। अकबर ने दरबार में ऐलान किया,
अकबर, जो भी इस रहस्य का पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा, और अगर चोर पकड़ा गया तो सख्त सजा होगी। बीरबल चुपचाप मुस्कुराए। बीरबल जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को रंगे हाथ पकड़ लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल उसी रात शाही रसोई में गए और मिठाइयों के बड़े थाल को अच्छी तरह गिना। कुल 40 गुलाब जामुन थे। फिर उन्होंने रसोई के दरवाजे पर एक छोटा सा मंत्र लिखा हुआ कागज चिपका दिया और रसोइयों से कहा, ध्यान रहे, आज रात इस दरवाजे से जो भी गुजरेगा उसके माथे पर काले निशान पड़ जाएंगे। असल में यह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि बीरबल की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। अगली सुबह सुबह होते ही गुलाब जामुन फिर से कम निकले। इस बार केवल 25 बचे थे। अकबर ने आदेश दिया कि सभी रसोइयों और नौकरों को लाइन में खड़ा किया जाए। बीरबल ने सबके माथे को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। बीरबल जहांपनाह, चोर पकड़ा जा चुका है। अकबर चौंके। अकबर, कैसे? चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने आगे बढ़कर एक नौकर को पकड़ लिया। वही था जो हर बार सबसे सीधा और चुप रहता था। बीरबल जहांपनाह, मैंने कल कहा था कि दरवाजे से गुजरने वाले के माथे पर काले निशान होंगे। सभी ने डरकर अपना माथा खुद छूकर देखा, लेकिन इसने नहीं छुआ, क्योंकि यह जानता था कि उसने दरवाजा पार किया है और निशान लगे होंगे। इस डर में इसने अपना माथा छूने की हिम्मत नहीं की, और यही इसकी गलती थी। नौकर ने डर के मारे सब कबूल कर लिया। नौकर, हुजूर, मिठाई इतनी लजीज थी कि खुद को रोक नहीं पाया। अकबर का इनाम। अकबर ने हंसते हुए कहा। अकबर, बीरबल, तुम्हारी चालाकी ने फिर साबित कर दिया कि दिमाग तलवार से भी तेज होता है। चोर को सजा दी गई और बीरबल को इनाम में सोने का थाल भेंट किया गया। उस दिन से शाही गुलाब जामुन फिर कभी गायब नहीं हुए। अकबर और बीरबल, खोए हुए सिक्कों का रहस्य। प्रस्तावना। एक सुबह दरबार में हलचल मची हुई थी। एक गरीब किसान रोते रोते बादशाह अकबर के सामने आ खड़ा हुआ। जहांपनाह, मेरी मेहनत की कमाई सोने के 50 सिक्के कल रात चोरी हो गए। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, किस पर शक है? किसान बोला, हुजूर, मेरे घर में कल 5 मजदूर काम कर रहे थे। वही जानते हैं कि मैंने सिक्के कहाँ रखे थे। अकबर ने दरबार में हुक्म सुनाया, सभी मजदूरों को पकड़कर लाओ। 5 मजदूर और उनका डर। कुछ ही देर में 5 मजदूर दरबार में हाजिर कर दिए गए। सभी का दावा था कि वे बेगुनाह हैं। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम में से जिसने चोरी की है, अगर सच बता दिया तो सजा कम होगी। लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम्हारी समझदारी काम आएगी। बीरबल की योजना। बीरबल ने 5 को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं चोर को आज रात ही पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे इन 5 के साथ अकेले में रहने की अनुमति दीजिए। रात को बीरबल ने 5 मजदूरों को एक कमरे में बंद किया और हर एक को एक एक समान लंबी छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह छड़ी जादुई है। जिसने सिक्के चुराए हैं, सुबह उसकी छड़ी 1 अंगुल लंबी हो जाएगी। तुम सब अपनी छड़ी संभाल कर रखना। चालाकी की पकड़। रात भर मजदूरों में बेचैनी रही। असली चोर सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी बढ़ गई तो पकड़ में आ जाऊंगा। इस डर से उसने छड़ी को थोड़ा काट दिया, ताकि अगर वह लंबी हो भी जाए तो बाकी के बराबर रहे। सुबह बीरबल ने 5 से छड़ियां लीं और देखते ही बोले, जहांपनाह, चोर यही है। उन्होंने एक मजदूर की ओर इशारा किया, जिसकी छड़ी बाकियों से छोटी थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बीरबल, छड़ी तो छोटी है, लंबी तो नहीं हुई। बीरबल हंस पड़े।
जहां पनाह, छड़ी तो कभी लंबी होने वाली थी ही नहीं। यह मेरी चाल थी। डर के कारण चोर ने खुद अपनी छड़ी काट दी। समापन। असली चोर पकड़ा गया, सिक्के किसान को वापस मिले और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब तारीफ की। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ऐसे ही हमारे महल की रक्षा करती रहे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच्चाई पकड़ने के लिए बस इंसान के डर को पहचानना पड़ता है। अकबर और बीरबल, बोलने वाली परछाई का रहस्य। प्रस्तावना। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना कई अजीबोगरीब मामले आते थे। लेकिन एक दिन जो घटना घटी, उसने पूरे महल को हैरान कर दिया। यह कहानी है एक ऐसी परछाई की जो रात के समय लोगों से बातें करती थी। पहला दृश्य, रहस्यमयी खबर। एक सुबह बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। कई दरबारी फुसफुसा रहे थे। किसी का कहना था कि महल के पिछवाड़े वाले बाग में रात के समय एक अजीब परछाई दिखाई देती है जो इंसानों की तरह बोलती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसा मजाक है? परछाई भी बातें करेगी? महल का पहरेदार घबराया हुआ बोला, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। वह कह रही थी, सच बताओ वरना पछताओगे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली जांच। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। जहां पनाह, परछाई बोल रही है या किसी का डर बोल रहा है, यह तो देखने पर ही पता चलेगा। अकबर ने आदेश दिया, आज रात तुम खुद वहां पहरा दोगे। रात हुई। चांदनी महल के बाग पर बिखरी थी। पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। बीरबल एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। अचानक एक लंबी परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और गहरी आवाज आई, कि सच बताओ वरना पछताओगे। बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने परछाई का पीछा किया और देखा कि वह एक पुराने कुएं के पास रुक गई। तीसरा दृश्य, असली चाल। बीरबल ने ध्यान से देखा, परछाई दरअसल एक लंबी लकड़ी के सहारे बनाई गई थी जिस पर कपड़े लटकाए गए थे। पास ही झाड़ियों में कोई छिपा था जो डरावनी आवाज निकाल रहा था। धीरे धीरे बीरबल ने जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह महल का ही एक रसोइया निकला जिसका नाम मंगू था। चौथा दृश्य, सच सामने। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मंगू को पेश किया। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? मंगू रोने लगा, जहां पनाह, मेरे ऊपर महल के खजाने से चांदी के बर्तन चोरी करने का शक था। असली चोर ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने सच बोला तो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने यह परछाई वाला खेल रचा ताकि लोग डर जाएं और उस रास्ते से न गुजरे जिससे चोर चोरी का माल बाहर ले जाता था। पांचवा दृश्य, बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मंगू दोषी नहीं बल्कि पीड़ित है। असली चोर ने इसका डर इस्तेमाल किया। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि परछाई आज रात असली चोर का नाम बताएगी। उसी रात चोर घबरा कर आया ताकि सच न बोले जाए। बीरबल ने पहरेदारों को पहले ही तैयार रखा था। जैसे ही वह आया, उसे पकड़ लिया गया। अंत। असली चोर महल का एक नौकर निकला जिसने डर का माहौल बनाकर चोरी को छुपाने की कोशिश की थी। अकबर ने उसकी सजा का हुक्म दिया और मंगू को बरी कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो परछाई में भी सच्चाई ढूंढ लेते हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच चाहे कितना भी छिपा हो, उसकी परछाई जरूर मिल जाती है। अकबर और बीरबल, बोलने वाली परछाई का रहस्य। प्रस्तावना।
मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना कई अजीबोगरीब मामले आते थे, लेकिन एक दिन जो घटना घटी उसने पूरे महल को हैरान कर दिया। यह कहानी है एक ऐसी परछाई की जो रात के समय लोगों से बातें करती थी। पहला दृश्य, रहस्यमयी खबर। एक सुबह बादशाह अकबर के दरबार में हलचल मची हुई थी। कई दरबारी फुसफुसा रहे थे। किसी का कहना था कि महल के पिछवाड़े वाले बाग में रात के समय एक अजीब परछाई दिखाई देती है जो इंसानों की तरह बोलती है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसा मजाक है? परछाई भी बातें करेगी? महल का पहरेदार घबराया हुआ बोला, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। वह कह रही थी, सच बताओ वरना पछताओगे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया। दूसरा दृश्य, बीरबल की पहली जांच। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए। जहां पनाह, परछाई बोल रही है या किसी का डर बोल रहा है, यह तो देखने पर ही पता चलेगा। अकबर ने आदेश दिया, आज रात तुम खुद वहां पहरा दोगे। रात हुई। चांदनी महल के बाग पर बिखरी थी। पेड़ों की लंबी लंबी छायाएं जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। बीरबल एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगे। अचानक एक लंबी परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और गहरी आवाज आई, कि सच बताओ वरना पछताओगे। बीरबल चौंके नहीं। उन्होंने परछाई का पीछा किया और देखा कि वह एक पुराने कुएं के पास रुक गई। तीसरा दृश्य, असली चाल। बीरबल ने ध्यान से देखा, परछाई दरअसल एक लंबी लकड़ी के सहारे बनाई गई थी जिस पर कपड़े लटकाए गए थे। पास ही झाड़ियों में कोई छिपा था जो डरावनी आवाज निकाल रहा था। धीरे धीरे बीरबल ने जाकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह महल का ही एक रसोइया निकला जिसका नाम मंगू था। चौथा दृश्य, सच सामने। अगले दिन बीरबल ने दरबार में मंगू को पेश किया। अकबर ने कड़े स्वर में पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? मंगू रोने लगा, जहां पनाह, मेरे ऊपर महल के खजाने से चांदी के बर्तन चोरी करने का शक था। असली चोर ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने सच बोला तो मुझे मार देगा। इसलिए मैंने यह परछाई वाला खेल रचा ताकि लोग डर जाएं और उस रास्ते से न गुजरे जिससे चोर चोरी का माल बाहर ले जाता था। पांचवा दृश्य, बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मंगू दोषी नहीं बल्कि पीड़ित है। असली चोर ने इसका डर इस्तेमाल किया। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि परछाई आज रात असली चोर का नाम बताएगी। उसी रात चोर घबरा कर आया ताकि सच न बोले जाए। बीरबल ने पहरेदारों को पहले ही तैयार रखा था। जैसे ही वह आया उसे पकड़ लिया गया। अंत, असली चोर महल का एक नौकर निकला जिसने डर का माहौल बनाकर चोरी को छुपाने की कोशिश की थी। अकबर ने उसकी सजा का हुक्म दिया और मंगू को बरी कर दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो परछाई में भी सच्चाई ढूंढ लेते हो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच चाहे कितना भी छिपा हो उसकी परछाई जरूर मिल जाती है। अकबर बीरबल उल्टा मुकदमा। दृश्य एक, अजीब शिकायत। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, जहां पनाह, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे घर से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। अकबर ने पूछा, तो तुम दरोगा के पास क्यों नहीं गए? व्यापारी बोला, क्योंकि चोर महल के अंदर है और मैं चाहता हूं कि आप और बीरबल तुरंत मुझे न्याय दें। दृश्य दो, संदिग्ध बात। बीरबल चुपचाप व्यापारी को देख रहा था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, लेकिन जूतों पर धूल जमी हुई थी
जैसे वह कहीं दूर से भागकर आया हो। बीरबल ने पूछा, हीरा कहाँ रखा था? व्यापारी, मेरे तिजोरी के अंदर जो ताला लगी हुई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मतलब तिजोरी का ताला भी टूटा? व्यापारी, नहीं, ताला बिल्कुल सही है। दृश्य 3, बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज हीरा ढूंढने की जरूरत नहीं, चोर खुद ही कल सामने आ जाएगा। दरबारियों को हंसी आ गई। किसी ने कहा, ये तो टालमटोल है। लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया। दृश्य 4, असली खेल। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, आज रात चोर के घर से हीरे का वजन नापा जाएगा, क्योंकि चोरी के बाद भी हीरा अपना असली वजन नहीं बदलता। साथ ही उन्होंने सभी संदिग्धों को अलग अलग कमरों में रखा और हर किसी को कहा, आज रात जो चैन से सो गया वही बेगुनाह है। दृश्य 5, चोर का पकड़ा जाना। सुबह होते ही सभी के कमरे देखे गए। सिर्फ व्यापारी के कमरे में नींद का कोई निशान नहीं था। वह बेचैन और पसीने से तर था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली मालिक इतना बेचैन नहीं होता बल्कि चोर होता है। असल में यह हीरा व्यापारी ने अपने ही साझेदार से चुराया और महल आकर उल्टा मुकदमा करके खुद को पीड़ित दिखाना चाहता था। व्यापारी ने डरकर कबूल कर लिया। दृश्य 6, अंत। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो चोर को उसके ही मुकदमे में फंसा दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, सच को उल्टा करने की कोशिश करने वाले खुद ही उल्टे फंस जाते हैं। अकबर, बीरबल, उल्टा मुकदमा। दृश्य 1, अजीब शिकायत। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, जहां पनाह, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मेरे घर से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। अकबर ने पूछा, तो तुम दरोगा के पास क्यों नहीं गए? व्यापारी बोला, क्योंकि चोर महल के अंदर है और मैं चाहता हूं कि आप और बीरबल तुरंत मुझे न्याय दें। दृश्य 2, संदिग्ध बात। बीरबल चुपचाप व्यापारी को देख रहा था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, लेकिन जूतों पर धूल जमी हुई थी, जैसे वह कहीं दूर से भागकर आया हो। बीरबल ने पूछा, हीरा कहाँ रखा था? व्यापारी, मेरे तिजोरी के अंदर जो ताला लगी हुई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मतलब तिजोरी का ताला भी टूटा? व्यापारी, नहीं, ताला बिल्कुल सही है। दृश्य 3, बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज हीरा ढूंढने की जरूरत नहीं, चोर खुद ही कल सामने आ जाएगा। दरबारियों को हंसी आ गई। किसी ने कहा, ये तो टालमटोल है। लेकिन अकबर ने बीरबल पर भरोसा किया। दृश्य 4, असली खेल। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, आज रात चोर के घर से हीरे का वजन नापा जाएगा, क्योंकि चोरी के बाद भी हीरा अपना असली वजन नहीं बदलता। साथ ही उन्होंने सभी संदिग्धों को अलग अलग कमरों में रखा और हर किसी को कहा, आज रात जो चैन से सो गया वही बेगुनाह है। दृश्य 5, चोर का पकड़ा जाना। सुबह होते ही सभी के कमरे देखे गए। सिर्फ व्यापारी के कमरे में नींद का कोई निशान नहीं था। वह बेचैन और पसीने से तर था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली मालिक इतना बेचैन नहीं होता बल्कि चोर होता है। असल में यह हीरा व्यापारी ने अपने ही साझेदार से चुराया और महल आकर उल्टा मुकदमा करके खुद को पीड़ित दिखाना चाहता था। व्यापारी ने डरकर कबूल कर लिया। दृश्य 6, अंत। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो चोर को उसके ही मुकदमे में फंसा दिया।
बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, सच को उल्टा करने की कोशिश करने वाले खुद ही उल्टे फंस जाते हैं। अकबर बीरबल आधी रात का फरमान। दृश्य 1। आधी रात में दस्तक। महल की घड़ी में 12 बजे थे। पूरा महल सो चुका था। तभी बीरबल के घर पर घोड़ों की टाप सुनाई दी। दरबारी सिपाही ने हांफते हुए कहा, बीरबल जी, जहां पनाह ने आपको तुरंत बुलाया है। मामला बेहद गंभीर है। बीरबल ने बिना समय गवाए अंगोछा ओढ़ा और महल की ओर रवाना हो गए। दृश्य 2। महल में अफरातफरी। महल के मुख्य दरबार में पहुंचते ही बीरबल ने देखा, अकबर गुस्से में थे। दरबारियों के चेहरे पीले पड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आधी रात को किसी ने मेरे कमरे के बाहर एक चिट्ठी रखी है। उसमें लिखा है कि अगर सुबह तक 10 सोने की तलवारें मेरे महल से गायब न हुईं, तो राजा की जान खतरे में पड़ जाएगी। सारे सैनिकों ने खोज की, लेकिन कोई संदिग्ध नहीं मिला। दृश्य 3। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। स्याही ताजा थी और अक्षरों पर हल्की सी गीली मिट्टी के निशान थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, चोर तो महल के अंदर ही है, और वह जानता है कि आज रात पहरे कम हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महल के हर दरवाजे पर सैनिकों को खड़ा किया जाए, लेकिन किसी को तलवार खाने की रखवाली न करने दें। दरबारियों को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने मान लिया। दृश्य 4। असली साजिश का खुलासा। रात ढलते ढलते एक परछाई तलवार खाने में घुसी। जैसे ही वह तलवार उठाने लगा, बीरबल ने मशाल जलाकर उसका चेहरा देख लिया। वह महल का ही एक पुराना रसोइया था। बीरबल ने पूछा, तुम तलवारों का क्या करोगे? रसोइया रोने लगा, महाराज, मैं तलवारें बेचकर अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, और इस अफवाह से सबको डराकर पहरेदारों को भटकाना चाहता था। दृश्य 5। अद्भुत तर्क। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर तलवार खाने ही आएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, चिट्ठी में साफ लिखा था 10 सोने की तलवारें। यह बात केवल महल के अंदर का कोई व्यक्ति जान सकता था कि हमारे पास ठीक 10 तलवारें हैं, और मिट्टी के निशान बताते थे कि वह महल के आंगन के रास्ते आया, जो आम मेहमानों के लिए बंद है। दृश्य 6। अंत। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने आधी रात में भी अपनी बुद्धि की मशाल बुझने नहीं दी। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहां पनाह, अंधेरा चोर का साथी होता है, लेकिन रोशनी हमेशा सच की होती है। अकबर और बीरबल गूंगे माली का रहस्य। एक बार की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी और बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। शाही बाग में सैकड़ों किस्म के फूल खिले हुए थे। हर तरफ सुगंध ही सुगंध बसी हुई थी। बादशाह ने चारों ओर देखा और मुस्कुरा दिए, क्या अद्भुत बाग है। लेकिन उनकी आंखें एक कोने में पड़े सूखे गुलाब के पौधों पर जा टिकीं। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस बाग का माली कौन है? मंत्री ने झुककर कहा, जहां पनाह, इस बाग की देखभाल रामू नामक माली करता है। वर्षों से यही काम कर रहा है। उसे अभी हाजिर किया जाए, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही समय में एक वृद्ध माली को लाया गया। वह दुबला-पतला, सादे कपड़ों में था, पर आंखों में गहराई थी। वह चुपचाप खड़ा रहा। अकबर बोले, रामू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि इस कोने के फूल मुरझाए हुए हैं? तुम्हारा यही काम है, फिर क्यों लापरवाही? रामू कुछ नहीं बोला। क्या तुम गूंगे हो? अकबर ने झुंझलाकर पूछा। माली ने सिर झुका दिया और कुछ इशारा किया, पर आवाज न निकली।
मंत्री बोला, हुजूर, यह माली गूंगा है, जन्म से ही बोल नहीं सकता। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम इस गूंगे माली से बात कर सकते हो? बीरबल बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं 2 दिन का समय चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी। अगले दिन बीरबल चुपचाप बाग में पहुंचे। उन्होंने देखा कि रामू माली पौधों को पानी दे रहा है, पत्तियों की सफाई कर रहा है, बहुत नफासत से बाग को संवार रहा है। बीरबल ने पास जाकर कुछ सवाल इशारों में किए, जैसे, ये पौधे क्यों सूखे? रामू ने जवाब में हाथ से इशारे किए, सूरज की तरफ इशारा किया, फिर मटकी की तरफ और सिर हिलाया। बीरबल समझ गए कि माली ने पानी देने की कोशिश की, लेकिन पानी की कमी थी। फिर बीरबल ने बाग की जमीन को ध्यान से देखा और बगल के कुएं की रस्सी कटी हुई पाई। यानी माली के पास पानी खींचने का साधन ही नहीं था। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या तुमने उस गूंगे माली की जांच की? बीरबल बोले, हुजूर, वह माली गूंगा नहीं है। क्या? पर वह बोलता क्यों नहीं?